बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सादिया गुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, हाफजाबाद में जो एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश है, बड़ा हाई प्रोफाइल केस था ये, जिसमें मियाँ बीवी जो हैं वो मांगट जा रहे होते हैं, मांगट गांव में, और चार लोग उनको रोकते हैं और बीवी के साथ ये चार लोग जो हैं ये रैप करते हैं। ये बड़ा हाई प्रोफाइल केस था। यकीनन आप सोशल मीडिया पे इसकी सारी डिटेल जो हैं वो ले चुके होंगे, और यकीन जानिए मेरी तो इतनी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं इस पे बात कर सकूं या मैं आपको डिटेल में सब बता सकूं, लेकिन मुख्तसर मैं आपको इस केस की जो अपडेट है वो बता रही हूँ, और कुछ थोड़ा सा वाक़या आपको बताऊंगी। नाजरीन, मियाँ बीवी जो हैं ये मोटरसाइकिल पर जा रहे होते हैं, और जैसे ही हाफजाबाद नौशहरा विरका मांगट गांव के करीब ये लोग पहुंचते हैं, तो मांगट गांव में एक गवर्नमेंट स्कूल है और स्कूल के पीछे कब्रिस्तान है, और रात को जैसा कि मगरिब की अजान होती है उसके बाद ये इलाका ज़रा सुनसान हो जाता है, और लोग जो हैं वो अमूमन कब्रिस्तान की तरफ नहीं जाते। शाम को 7 बजे का टाइम होता है, और ये दोनों मियाँ बीवी मोटरसाइकिल पे सवार किसी अजीज़ से मिलके वापस आ रहे होते हैं, तो चार अफराद इनको रोक लेते हैं और फिर उनको घसीट कर इन दोनों मियाँ बीवी को कब्रिस्तान की तरफ ले कर जाया जाता है, और शोहर के सामने ये चारों लड़की के साथ और ख़ातून के साथ रैप करते हैं, यानी सेक्सुअल हैरेसमेंट, और इसके अलावा मेंटली टॉर्चर भी किया गया। फिर ज़बरदस्ती इनको आपस में ताल्लुकात कायम करने के लिए कहा गया, और बाद में मेंटली टॉर्चर भी इनको किया गया, और नाजरीन बाकायदा उनकी फिल्मिंग भी होती रही है। और इन मियाँ बीवी के साथ ये इंसिडेंट तकरीबन 7 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक चलता रहा, और ये जो मुजरमान हैं इनका, ये जो चार थे इनमें से 3 जो हैं वो पुलिस मुकाबले में हलाक हो चुके हैं। पंजाब पुलिस ने बहुत कम वक्त में अपनी बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई और इन 4 अफराद को हलाक किया, जबकि एक जो इसका मरकज़ी मुलज़म था इकराम मांगट, वो फ़िलहाल फ़रार है और वो अभी तक अरेस्ट नहीं हो पाया। नाजरीन, क्योंकि ये जो मियाँ बीवी हैं, जब उन्होंने इनकी वीडियो बनाई और बाद में सोशल मीडिया पे वायरल कर दी, और सोशल मीडिया पे जब बहुत से लोगों ने ये वीडियो देखी, और उन्होंने ज़ाहिर है किसी को भी हकीकत का नहीं पता था, और लोग इनको लान तान करते थे, बातें करते थे कि ये तुमने क्या किया है। तो नाज़रीन, उसके बाद ये मजबूरन ये दोनों मियाँ बीवी, मैं यहाँ बिल्कुल भी उनके नाम ज़ाहिर नहीं करूँगी क्योंकि ये मज़लूम हैं, इनके साथ जुल्म हुआ है, और मैं नहीं चाहती कि किसी की इज्जत पे बात आए। तो ये जो खातून और ये मर्द हैं, ये दोनों पुलिस के पास जाते हैं। खातून वहाँ जाके थाने में बैठ के रोती हैं और अपने ऊपर जो भी उनके ऊपर ये एक जो कुछ भी बीता हो, ये जो एक जुल्म उनके साथ होता है, जो भी उनके साथ आप बीती होती है, वो ये सारी बात जो है वो पुलिस को बताती हैं। और नाज़रीन, फिर पुलिस जो है वो रेड करती है इन मुलजमान पे, और जिनमें से 4 जो हैं वो हलाक हो जाते हैं, जबकि मरकज़ी मुलज़म अकरम मांगट जो है वो फ़रार हो जाता है। अब नाज़रीन, मसला ये है कि इस वाक़े का जो मरकज़ी मुलज़िम है अकरम मांगट, उसके बारे में बहुत सी क्या सराहियाँ हैं, बहुत सी बातें मुझे सुनने में मिल रही थी, जिनमें कहा गया जा रहा था कि क्योंकि अकरम मांगट जो है ये पावरफुल है, इसकी अप्रोच है, ये बहुत से लोगों को जानता भी है, और शायद कुछ सिफारिशें आई हों और इसको रिलीफ मिल जाए। जबकि फ़ख्रे मंडी बहाउद्दीन आतिफ़ नज़ीर जो हैं डीपीओ हाफजाबाद आतिफ़ नज़ीर, जो कि मंडी बहाउद्दीन के लिए एक फ़ख्र है कि उन्होंने इस केस को जिस तरह कम वक्त में इंतहाई उम्दा कारकर्दगी दिखाई, उनका जो बयान है वो मैं आपके सामने रखती हूँ। आतिफ़ नज़ीर साहब ने बताया कि 7 से 10 बजे तक इन दोनों मियाँ बीवी के साथ ये सफाकियत होती रही, और ये इंतहाई सफाकियत और बेशर्मी की हद थी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि पुलिस की नज़र में ये चारों अफराद ही जो हैं वो मरकज़ी मुलज़िम थे, और उन्होंने कहा कि जो डीपीओ साहब जो हैं उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस के ऊपर कोई ऐसा प्रेशर नहीं है कि ये जो मुलज़िम हैं इनको छोड़ा जाए, बल्कि उन्होंने ये कहा कि पुलिस के को अगर कोई अकरम मांगट की सिफारिश करेगा भी तो पुलिस उसको भी साथ घसीटेगी। उन्होंने कहा
کہ یہ جو اکرم مانگٹ ہے انشاءاللہ پولیس اپنی پوری کوشش کرے گی، کیونکہ یہ فی الحال فرار ہے، اس کو اریسٹ کیا جائے گا اور یہ جتنے ملزمان ہیں اس کیس کے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ میں کہتی ہوں ان کو ہلاک کر دینا تو بہت کم سزا تھی۔ میری ایک ذاتی اوپینین یہی ہے کہ ان کو زندہ جلایا جاتا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔